जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं त्रिवेणी किसे कहते हैं। कुंभ चल रहा है ना, तो उस पर बात करते हैं। त्रिवेणी, तीन जो वेणी होती हैं। वेणी माना चोटी। माताएं जो चोटी बनाती हैं, गूंथती हैं, उसे त्रिवेणी कहते हैं, चोटी कहते हैं। भागवत में वर्णन है, रुक्मणी जी ने अपने बालों को धोया था। अभी बाल गीले ही थे, चोटी बनाने योग्य नहीं थे क्योंकि सूखे नहीं थे। और उसी समय उन्होंने अपने बालों को समेट कर एक जूड़ा बना लिया बालों का। भगवान श्री कृष्ण ने मनोविनोद करते हुए रुक्मणी जी से कहा, परिहास करते हुए कहा, और उस परिहास को रुक्मणी जी ने सत्य समझ लिया और दुखी होकर, व्याकुल होकर, मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वो गिरने लगी तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संभाला। हाथ में तो रुक्मणी जी को संभाल लिया, लेकिन जूड़ा खुल गया, उनका बाल खुल गए। जूड़ा जब खुला तो रुक्मणी के बड़े बड़े केश भूमि को स्पर्श करने लगे। तो भगवान ने देखा, एक सौभाग्यवती का केश खुला है और भूमि का स्पर्श करे तो ये अमंगल की बात है। अब भगवान दो हाथों से तो रुक्मणी को संभाले हुए हैं। तो उस समय भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया। दो भुजाओं से गोविंद ने रुक्मणी को संभाला और दो भुजाओं से रुक्मणी के केशों को बटोर कर, समेट कर उनका जूड़ा बनाया। तब उनको शैया पर लिटाया और उनके शीतल और अपने शीतल कर कमलों से उनके मुख पर हाथ फेरा। तब उन्हें रुक्मणी जी को चेतना आई। माताएं जो चोटी बांधती हैं उसी को वेणी कहते हैं। बालों के तीन हिस्से होते हैं ना बालों के, एक इधर और एक बीच का। बालों के तीन हिस्से करती हैं, फिर उसे लेकर गूंथती हैं। तो तीन धाराओं को जब एक में मिलाया, सुंदर चोटी बन गई। लेकिन उस चोटी के बनने के बाद उस चोटी को चाहे आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, उसमें दो ही धारा नजर आती हैं, दो ही धारा दिखाई पड़ती हैं। बस इधर और इधर की, बीच की तो नजर ही नहीं आती। उसमें दो ही धारा दिखाई पड़ती हैं, लेकिन रहती तीन हैं, दिखती केवल दो हैं। आप कितनी भी सावधानी से देखो, दो धारा ही दिखाई देती हैं चोटी की। जो बनाती हैं हमारी माताएं बनाती है ना, उसी का नाम वेणी है। वेणी माना चोटी, और तीन धाराओं से मिलकर वो बनती है एक। तीन धाराओं से मिलकर वो बनती है एक चोटी। उसका नाम त्रिवेणी है। इसलिए यहाँ पर भी गंगा, जमुना, सरस्वती, तीन की धारा मिलकर के त्रिवेणी बनी, जिसमें दो धारा दिखाई पड़ती हैं, गंगा और यमुना, और सरस्वती उसी के बीच में है, लेकिन दिखाई नहीं देती। जहाँ दोनों धाराओं का संगम होता है, वहीं सरस्वती लुप्त हो जाती है, उसी में छिप जाती है। ये त्रिवेणी है। और ये त्रिवेणी कौन है? गंगा, जमुना, सरस्वती स्वयं भगवान ही हैं। इसलिए यहाँ जो भगवान विराजते हैं उनका नाम वेणी माधव भगवान है। भगवान वेणी के रूप में माधव ही विराजमान हैं। किस प्रकार से? बोले, देखो, गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई, तो गंगा जी क्या है? गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई, तो गंगा जी क्या है? बोले, गंगा जी भगवान का चरणारविंद हैं, चरणारविंद का स्वरूप है। और यमुना भगवान की पटरानी है, और पटरानी तो हृदय में रहती है। यमुना जी भगवान का हृदय स्वरूप है, और सरस्वती
बोले सरस्वती बुद्धि में रहती है। सरस्वती बुद्धि में रहती है। भगवान का जो मस्तक है वही सरस्वती है। गंगा भगवान का चरण, यमुना भगवान का मध्य विग्रह और सरस्वती भगवान का शिरोभाग। इस प्रकार गंगा, जमुना, सरस्वती इन तीनों का समूह ही साक्षात भगवान माधव है। यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान करते ही हम भगवती गंगा, जमुना, सरस्वती में स्नान करके ब्रह्म परमात्मा में ही हम अवदान करते हैं। भगवान ही जल स्वरूप है। भगवान ही जल रूप है, जल स्वरूप है। जल का अर्थ होता है जय लय। जय माना जायते यस्मात्, जिसमें ये सारा संसार जन्म लिया उसका नाम जय, और अंत में ये सारा संसार जिसमें लीन हो जाएगा उसका नाम लय। और दोनों मिला दे तो क्या हो गया? जल। जल कौन है? बोले भगवान। जल भगवान है। इनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ। संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति, पालक, संहार करता जो भगवान है वही जल है। जल रूप में, द्रव्य रूप में, गंगा, जमुना, सरस्वती के रूप में यहाँ प्रवाहित हुए हैं। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा यदि ये हमारी बातें आपको अच्छी लगती हों, और लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं।